राजगढ़ वासियों, एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है। हर गांव में आपने सुना होगा कि पटेल बा, कोई अगर विवाद हो रहा होता, कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता गांव में, कि कौन सुलझाएगा, कि पटेल बा सुलझा देगा साहब। और पटेल बा फिर सबकी मीटिंग लेता बरगद का पेड़ का नीचे। पटेल बा फिर सब गांव वाला के एकत्रित करता। सब कुछ उस समय पटेली के आधार पर होता था, क्योंकि पुलिस फोर्स उतना रहता नहीं था, कानून की व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आज हम राजगढ़ जिले के चुमली गांव में हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं, एक बार कैमरा घुमा कर दिखाओ। ये जितने भी लोग बैठे हैं सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। इन्होंने पटेली की व्यवस्था देखी है कि कैसे पटेल बा सब कुछ निराकरण कर दिया करते थे बिना किसी कानून व्यवस्था के। और जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं वो शख्सियत बड़ी खास है। हम उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका स्वागत है। और ये जो पटेली की व्यवस्था है उसके ऊपर कई सारे सवाल होंगे आपसे, लेकिन हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं राजेश पटेल चुमली। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के खानदानी पटेलों का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के चुमली गांव में निवास करता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल, मेरे दिल का सवाल ये था कि पटेल कई तरह के होते हैं अलग अलग गांव में। कोई खाती पटेल होता है, कोई झाला पटेल होता है। सब अलग अलग तरीके के पटेल होते हैं। तो ये जो पटेलों की जो प्रजाति है, कितने टाइप की होती है, आप बता सके तो। माननीय जी, पटेल जो गांव पटेल होता है वो तो सर्व समाज का, चाहे किसी भी समाज का हो, वो एक ही होता है। और सामाजिक रूप से पटेल जो गोत्र लगते हैं या उनके सरनेम लगते हैं वो सभी समाज में लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 1959 में सर्वप्रथम मेरे परदादा श्री भागीरथ सिंह जी जब 1959 में जब MPLRC भूराजा संहिता का निर्माण हुआ, तो वो प्रथम रूप से यहाँ पे पटेल, ग्राम पटेल के रूप में उनको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से नियुक्त किया गया। फिर 1984 में उसके उनके निधन के बाद मेरे दादाजी पटेल बने। फिर 1984 में जब गुजरे मेरे परदादा, फिर 2013 में जब मेरे दादाजी गुजरे, तब मेरे पिताश्री जो वर्तमान में बैठे हैं, वो ग्राम पटेल के रूप में नियुक्त हुए, जो वर्तमान में अभी पटेली की परंपरा को निभा रहे हैं। अच्छा, पहले क्या परंपरा होती थी कि सब विवाद जो है वो पटेल बा सुलझा देते थे, और बिना किसी तनख्वाह के सुलझा देते थे, बिना किसी स्वार्थ के सुलझा देते थे। आज इतना पुलिस प्रशासन रहता है, सब कुछ रहता है, उसके बाद भी गांव में सदियों पुराने विवाद चलते हैं। पहले जो छोटे छोटे मेड़ का विवाद हुआ, जमीन का विवाद हुआ, वो पटेल बा सुलझा देते थे। आज वो परंपरा खत्म सी हो गई है। आज सब कुछ कानून के हाथ में है, आज सब कुछ सरकार के हाथ में है। तो क्या ये जो पटेली की व्यवस्था है फिर से मध्य प्रदेश में और देश में लागू होना चाहिए है? फिर से उनका अधिकार, जो पटेलों का अधिकार छीन लिया गया है शासन के द्वारा, क्या फिर से उनको एक पावर दी जानी चाहिए है कि ये जो छोटे छोटे विवाद है ये केवल पटेल भाई सुलझाएंगे, किसी भी अदालत में इनकी सुनवाई नहीं होगी? ये व्यवस्था अभी हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और हमारे महाराष्ट्र में ग्राम पटेल को ये अधिकार दिया है कि वो पुलिस का सारा कार्य अधिकतर गाँव के अंदर करते हैं। और गाँव के अंदर होने वाले छोटे-छोटे वाद-विवाद, जहाँ 2 समुदाय के लोग होते हैं या अन्य समाज के लोग रहते हैं, तो वहाँ छोटे-मोटे झगड़े ना हो, उसकी व्यवस्था को वो बनाकर रखते हैं और छोटे-मोटे झगड़े वो गाँव के अंदर ही सुलझा देते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में पटेली व्यवस्था को निरंतर धीरे-धीरे इन लोगों ने कमज़ोर किया। उसका नतीजा ये हो रहा है कि गाँव छोटे-छोटे झगड़ों की फाइलों के ढेर कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ बड़े-बड़े केस दबे हुए हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए थानों के सामने लोगों की लाइनें लगी हुई है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जन सुनवाई में आवेदन जा रहे हैं। अगर ये पटेली व्यवस्था मजबूत होती, तो बहुत सारी चीज़ें ग्राम स्तर पर सुलझ जाती। कैसे प्रशासन इसको मजबूत कर सकता है? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? मान लीजिए जैसे अभी हमारे सब पटेल साहब लोग बैठे हैं, हमारे गाँव ग्राम के भी सब लोग बैठे हैं। अभी हमारी फसलों को नुकसान हुआ। अभी सोयाबीन बिल्कुल ना के बराबर, उसकी लागत, बोने की लागत भी लोगों की नहीं निकली। अब ग्राम का जो पटेल होता है वो कानूनी रूप से राजस्व का गाँव का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। लेकिन ना तो सर्वे में, ना वो सीमांकन में, ना नामांतरण में, ना बँटवारे में फसलों को लेकर के सर्वप्रथम व्यवस्था ये है कानूनी रूप से कि ग्राम पटेल ही गाँव के विषय में फसलों को हुए नुकसान का आकलन सरकार को बताए
उस हिसाब से सरकार निर्णय ले। अगर ग्राम पटेल की व्यवस्था मजबूत होती तो जो गाँव के अंदर जो कमज़ोर, अभी श्योपुर के अंदर एक किसान ने आत्महत्या की, वहाँ के पटेल साहब बता रहे थे। तो ये जो सही आकलन, जो सही दिशा में अगर जो पटेलों की भूमिका हो, तो ना गाँव के अंदर जो सामाजिक विद्वेष या धार्मिक झगड़े या कि किसानों की समस्याएँ, मतलब ये ये प्रशासन जो बेईमानी करता है, किसानों के साथ हो या दो गुटों के बीच में विवाद हो, इसमें कई बार क्या है कि इसने पुलिस वालों को ज़्यादा पैसा खिला दिया, अमीर आदमी था और गरीब आदमी भले ही बेकसूर हो, पर उसको पुलिस वाले अंदर कर देते हैं। तो ये जो पटेलबा जो विवाद सुलझा देते थे, बिना किसी स्वार्थ के, अगर ये पटेली की व्यवस्था फिर से लागू हो जाती है, तो इन सब चीज़ों में वाक़ई में सुधार आएगा। वास्तविकता तो ये है कि पटेलों की व्यवस्था ही इन्होंने इसलिए कमजोर की कि ये लेन-देन वाला सिस्टम, अगर पटेल बीच में रहेगा तो लेन-देन वाला जो सिस्टम है, चाहे किसी भी विभाग में देख लो आप, गाँव से जुड़े जितने भी विभाग हैं, उनमें जो लेन-देन वाला सिस्टम है, वो पटेल की व्यवस्था मजबूत होती तो वो सिस्टम नहीं चलता। तो ये नहीं चाहते हैं कि एक व्यवस्थित रूप से एक निष्पक्ष आदमी सामने आए। अगर निष्पक्ष व्यक्ति पटेल अगर सामने आएगा और वो इन मुद्दों को यहीं सुलझा लेगा, तो फिर वो लेन-देन वाला जो भ्रष्टाचार है, वो खत्म हो जाएगा। अभी जो मध्य प्रदेश में चल रहा है कि अभी ये पटेली की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कानून के हाथ में चली गई है। आप क्या मांग करते हैं इसके लिए? क्या वापस से फिर से लागू होना चाहिए है? पिछली सरकार ने अभी जो 2023 में जो चुनाव हुए थे, उस 2023 के चुनाव में हमें अपने एजेंडे में शामिल किया है कि हम आपकी व्यवस्था को पुनर्जीवित करके पुनर्स्थापित करेंगे। लेकिन 2 साल पहले आयुक्त महोदय द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया, वो 2 साल से उस विषय में अभी तक कोई उन्होंने पहल नहीं की। तो ये भी हो सकता है ना कि सरकार ने वोट लेने के लिए आप लोगों को लुभाया हो बस? अब ये मोदी गारंटी जिसका नाम दिया गया है, अब मोदी जी आएँगे तो किस मुँह से वोट माँगेंगे कि हम गारंटी देकर गए थे आपको, तो फिर वोट भी तो माँगने आएँगे वो, कि भैया हमारी गारंटी पूरी हुई कि नहीं? तो हम जो है वो मोदी गारंटी में शामिल है। और सबसे पहले जब सरकार का गठन हुआ तो सबसे पहले हमारे जो ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब ने सर्वप्रथम जब उनसे पूछा गया पत्रकार महोदय द्वारा कि आपकी प्राथमिकता क्या है? तो उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले पटेल का ही उन्होंने नाम लिया था। अच्छा, एक एक मेरे दिल का सवाल है ये, मतलब जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मन का सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अ, हमने हमारे गाँव में दूसरे गाँव में, तीसरे गाँव में जितने भी हमारे मामा के यहाँ हम जाते थे, तो वहाँ पर हमेशा से एक बात चलती थी कि हर बात में पटेल बा, हर बात में पटेल बा, कि अगर कुछ भी होगा तो मैंने शुरुआत में ही बोला कि रोल सबसे बड़ा पटेल बा का ही होता था। और मैंने जैसा बोला कि कोई उनको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती थी, नहीं। ना ही उनको कोई सरकारी सहायता मिलती थी, लेकिन फिर भी उच्च पद पर बरगद के पेड़ के नीचे वो सारी पंचायतों को सुलझा देते थे। तो वो जो ईमानदारी पटेलों के अंदर जो देखने को मिलती थी, क्या वैसे ही ईमानदारी आपको सरकारी महकमे में देखने को मिलती है? क्या वैसी ही व्यवस्था या उससे बेहतर व्यवस्था सरकार आपको दे पा रही है? और यदि नहीं दे पा रही है तो आप अ, एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करते कि हमारी व्यवस्था हमें वापस लौटाओ? हम बड़ा क्या, हम आर-पार का ही आंदोलन करेंगे। एक ऐसा आंदोलन हम खड़ा करेंगे अभी, जिससे हम सरकार से बिल्कुल हमारे फैसला करवाने के लिए जो भी विपक्ष जो भूमिका नहीं निभा पाया जो हमारे लिए, वो हम भूमिका स्वयं पटेल ही निभाएँगे और एक इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि हमारे फैसला हो जाए और पटेल की व्यवस्था पुनर्जीवित हो, जिससे गाँव के अंदर सब लोगों को सहयोग मिल सके, किसानों को सहयोग मिल सके, आम आदमी को सहयोग मिल सके। जो जन सुनवाई के लिए रोज़ राजगढ़ जाते हैं, जो ग्राम पंचायतों के अंदर परेशान हैं, जो पटवारी जी की व्यवस्था में कहीं न कहीं है, वो अगर पटेलों का सपोर्ट मिलेगा तो राजस्व की व्यवस्था भी सुधरेगी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी सुधरेगी। सभी जगह पटेल, क्योंकि पटेल का भी आपने पूछा कि पहले पटेल करते आए हैं और उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। पटेलों की तो अपने बाप-दादाओं की संपत्तियाँ इस पटेली व्यवस्था के अंदर करते-करते संपत्तियाँ बिक गई। लेकिन पटेलों को कभी शासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया आर्थिक। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन हमारी व्यवस्था को मजबूत करे, जिससे हम जो गाँव के अंदर असहाय व्यक्ति है या किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति जिसकी पहुँच शासन प्रशासन तक नहीं हो पा रही है, उसकी सुन नहीं रहा है, तो पटेल उसकी सहायता कर सके, जिससे उसकी पटेल की भूमिका को लोग स्वीकार करें कि हाँ, पटेल की भूमिका होना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आज कमी महसूस होती है हो रही उसकी। है ना लोगों को? बिल्कुल, हर मोड़ पर कमी महसूस होती है। बाकी आपने हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मैं एक बात
सुरेंद्र, मैं चाहूंगा कि आप सभी के इनके चेहरे दिखाओ। ये हमारे बीच में पुराने चेहरे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके आशीर्वाद से ऐसे ही ओटले पर बैठकर पटेली की व्यवस्था चला करती थी और पूरा गांव सुना करता था, और बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के हर विवाद को सुलझा लिया जाता था। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान आज यही है कि जो पटेल बाप बिना तनख्वाह में, बिना किसी सरकारी भीख के काम किया करते थे व्यवस्थित ढंग से, आज वो पटेली की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने खत्म क्यों कर दी है? क्या पटेलों को फिर से वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए है कि भैया कोई थाना इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, जब तक बहुत ज्यादा मामला बिगड़ ना जाए। ये छोटे छोटे मामलों में जनता कितनी परेशान होती है, आवेदन लेकर भागता है, इस अधिकारी को दो, उस थाने में जाओ, इस तहसीलदार को दो, वो एसडीएम देखेगा, अरे कलेक्टर साहब को जो जन सुनवाई में, कहाँ कहाँ नहीं जाए आदमी। कलेक्टर साहब भी नहीं जले तो फिर और भोपाल जाओ, तो आदमी भोपाल जाता है, पेट्रोल डीजल खत्म करता है। अगर पटेल बा होते तो विवाद यहाँ का यही निपट जाता। तो क्या व्यवस्था नहीं सुधरनी चाहिए? ये सरकार को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार को इनका अधिकार देना चाहिए, और हमारे बड़े बुजुर्गों की जो सलाह है उसको ध्यान में रखते हुए, उनके ईमान को ध्यान में रखते हुए इनका हक अधिकार इनको मिलना ही चाहिए। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पटेलों का जो रुतबा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि खून में सच्चाई है, और खून में सच्चाई थी, इसलिए पटेलों ने अपनी जमीनों को बेचकर लोगों को न्याय दिलवाया है। तो जो व्यक्ति अपने घर की जमीन बेचकर लोगों को न्याय दिलवाता था, उस व्यक्ति का अधिकार सरकार ने कैसे छीन लिया, ये समझ से परे है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।